हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2014 का पेपर जो कि फरवरी के महीने में हुआ था। एक बार 16 तारीख को और दूसरा 23 तारीख को। यानी कि इन दोनों पेपर के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम आए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि शब्द एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, सारे शब्दों का मतलब भी एक ही है, बस नाम अलग है। ठीक है, नाम अलग है, उसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, और एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम आपके होते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या होते हैं? एक शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ। ठीक है, जैसे गुड, तो गुड का जस्ट अपोजिट क्या होगा? बैड। तो ये आपके होंगे विलोम शब्द। ठीक है ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब ये इंग्लिश में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन में काफ़ी पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, एक क्वेश्चन है आपको, और उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। उस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम वहाँ पे सेलेक्ट करके टिक लगाना होगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आपको सारे वर्ड का मतलब आना चाहिए हिंदी में, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मतलब ही नहीं पता तो सॉल्व कैसे करोगे आप? यहाँ पे तो मैंने हिंदी में दे रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन पेपर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, टोटल इंग्लिश में आता है पेपर, तो वहाँ पर आपको हिंदी मतलब पता होना चाहिए, तभी आपको सॉल्व कर पाओगे, वरना आप सॉल्व ही नहीं कर सकते सिनोनिम और एंटोनिम को। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा क्षणिक, यानी कि ट्रांजिएंट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्षणिक। हिंदी में कहते हैं इसको क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी आई और फिर 1 से 2 मिनट बाद फिर चली गई, है ना, उसे कुछ ही मोमेंट के लिए आई फिर चली गई, तो उसे कहते हैं क्षणिक, ट्रांजिएंट। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है परमानेंट, मतलब स्थायी, तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है अनसर्टेन, ये क्या होता है? ढुलमुल। ठीक है, अनसर्टेन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल वेदर, आज बारिश हो रही है, क्या पता कल ना हो, परसों हो, ऐसे, मतलब कोई भरोसा नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनसर्टेन। ठीक है, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल वर्ड आया आपका डिग्री से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई कॉलेज के अंदर आप कोर्स कर रहे हो और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको डिग्री मिलनी होती है, लेकिन आपको डिग्री इमीडिएटली नहीं मिलती है, आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको डिग्री मिलती है। लेकिन आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि उस सर्टिफिकेट का यूज़ करके आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो फ्यूचर में। वो जो आपको सर्टिफिकेट मिला जाता है वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है, मतलब वैल्यू डिग्री के बराबर ही है, लेकिन एक्चुअल में वो डिग्री नहीं है, वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए वैलिड होती है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रोविजनल। हिंदी में मतलब होता है अनंतिम। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका ट्रांजिटरी, इसका मतलब होता है अस्थाई, तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रांजिटरी। ठीक है, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है मोटा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए टॉल, टॉल का मतलब क्या हो गया? लंबा, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है फैट, फैट का मतलब होता है मोटा। अब देखो, प्लम्प और मोटा बिल्कुल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, प्लम्प और फैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के आपको जितने भी ऑप्शन है बच्चे वहाँ पढ़ोगे नहीं, आपको चारों पढ़ने हैं। चारों पढ़ने के बाद आपको फिर ऑप्शन टिक लगाना है अपना सेंस लगा के। ठीक है, तो देखिए तीसरा ऑप्शन है लीन, लीन का मतलब क्या हो गया? दुबला, तो ये भी नहीं है। और स्किनी, स्किनी का मतलब पतला दुबला, ये भी नहीं है। तो हमारा बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4, फैट, तो यही आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है करेजियस, निडर, तो पहला ही मुझे लग रहा है कि सिनोनिम होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरा ऑप्शन है क्वेरलसम, मतलब झगड़ालू, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। चीयरफुल, खुश, ये भी मैच नहीं कर रहा है। रिपल्सिव, प्रतिकारक, ये भी मैच नहीं कर रहा है। एक ही बचा ऑप्शन नंबर 1, करेजियस, यही आपका सिनोनिम है और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लंक। फ्लंक का मतलब होता है छितराना। छितराना का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने हाथ को धोए, उसके बाद आप हाथ को छिड़कते हो ना,
उसी को हम लोग कहते हैं चितराना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके। ऑप्शन देखते हैं, पहला थ्रू का मतलब फेंक देना। उसके बाद कॉट का मतलब पकड़ा हुआ। अब मुझे पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि ठीक होगा, लेकिन फिर भी मैं बाकी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। कास्ट का मतलब ये नहीं होगा कॉट, ठीक है। कास्ट का मतलब ढालना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद स्पैट का मतलब झगड़ा, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थ्रू, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इनकाउंटर्ड का मतलब हो रहा है सामना करना। किसी चीज़ को आपने देख लिया, आपके सामने वो खड़ा हो गया, वो क्या हो गया? इनकाउंटर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फेस का मतलब होता है सम्मुख हुआ। इसका मतलब वही आमना सामना, तो यही इसका सिमिलर वर्ड है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप जंगल में जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने टाइगर आ गया या एलिफेंट आ गया, तो आपने उसको एकदम से देख लिया, आमना सामना हो गया आपका, उसी को हम लोग कहते हैं इनकाउंटर्ड, ठीक है, या फेस्ड। दूसरा ऑप्शन है सॉल्व्ड, मतलब हल किया, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। एंटर्ड, कठोर, ये भी नहीं कोई सेंस बन रहा। इंटरटेन, घुसना, ये भी आपका सेंस नहीं बनना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका फेस, यही इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इस सिनोनिम का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि दोनों पेपर के अंदर 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम आए थे, तो टोटल 6 सिनोनिम हो गई। वो 6 मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रिडीम का मतलब होता है छुड़ाना। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पनिश का मतलब सजा देना, तो कोई सेंस नहीं बन रहा। सेव का मतलब बचाना। अब देखो, बचाना और छुड़ाना कई हद तक सिमिलर है, तो ये ऑप्शन सही लगता है। लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। फॉरगेट, भूल जाओ, नहीं बन रहा। फॉरगिव, क्षमा करना, ये भी नहीं बन रहा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि यही बचा, ठीक है। ऐसे आपको सिनोनिम सॉल्व करने हैं। टोटल हमने सिनोनिम यहाँ पे कितने सॉल्व कर लिए? 6, ठीक है। टोटल हमने यहाँ पे 6 सिनोनिम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं आपके सामने, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा एंटोनिम के बेस पे। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। आप ध्यान रहे, जब भी आप एंटोनिम सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर और उसकी ऑप्शन के अंदर आपको सिनोनिम्स मिलेंगे उसके अंदर, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखें, आपको एंटोनिम्स सेलेक्ट करना है वहाँ पे, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन के, ठीक है। जैसे आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन का मतलब होता है चेयोटिक, मतलब गड़बड़। ऑप्शन देखते हैं। पहला देखिए हापाजड, मतलब अस्थिर, ये देखो इसी का सिमिलर वर्ड है, ठीक है, यानी कि ये इसका सिनोनिम है, ठीक है ना ये। हाँ, लेकिन यहाँ से हमसे पूछा गया एंटोनिम, तो आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा ऑप्शन देखिए ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। तीसरा ऑप्शन चार्मिंग, आकर्षक, कोई मैच नहीं कर रहा। चैरिस्मेटिक, करिश्माई, ये भी नहीं मैच कर रहा। तो एक ही ऑप्शन बता, ऑर्गेनाइज्ड, यही इसका एंटोनिम होगा। कैसे? देखिए चेयोटिक का कैसे मैं आपको समझाता हूँ। चेयोटिक और ऑर्गेनाइज्ड, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम दोनों वर्ड को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक फंक्शन आप प्लान कर रहे हो, और आपने फंक्शन का एक प्लानिंग बनाई कि ऐसे ऐसे फंक्शन होगा हमारा, लेकिन फंक्शन के दिन ही पूरा जो आपका प्लान था वो गड़बड़ हो गया, आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं गड़बड़ हो गई, ठीक है, गड़बड़ यानी कि चेयोटिक। लेकिन आपने फिर से एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और सारा फंक्शन आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ, तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब संगठित, हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे इनको रिलेट करना होगा, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कभी कभार ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, और हिंदी मतलब ढूंढने के बाद भी आप इसको ऑप्शन को सही आंसर नहीं निकाल पाओगे, तो आपको इसको इंटरलिंक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है फ्रीडम, मतलब आज़ादी, तो ये इसका सिमिलर वर्ड है, ये सिनोनिम है इसका, ठीक है। उसके बाद है लाइबरेशन, मतलब ये मुक्ति, ये भी आपका सिनोनिम है। उसके बाद बॉन्डेज,
बंधन, देखो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्राउडेड, भीड़, कोई सेंस नहीं बनना। तो देखिए लिबर्टी और आपका बॉन्डेज, ठीक है। एक तरफ आपने आज़ादी दी है, दूसरी तरफ आपने बंधन लगा रखा है, तो ये दोनों क्या है आपस में एंटोनिम है, दोनों अपोजिट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। ऑप्शन देखते हैं, पहला है अनरीजनेबल, अनुचित, पहला ऑप्शन है हमारा अनरीजनेबल, अनुचित, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केयरफुल, सावधान, ये इसका सिनोनिम हो गया। इलॉजिकल, तर्कहीन, मतलब जिसका कोई मतलब ही ना बने उसको हम लोग कहते हैं इलॉजिकल। और लास्ट ऑप्शन है रेकलेस, लापरवाह, तो ये इसका एंटोनिम हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तरफ आप सावधान हैं, बहुत सतर्क हैं, दूसरी तरफ आप लापरवाह हैं, ऐसे आपने लिंक कर लिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनकरेज, प्रोत्साहित, ठीक है, किसी को इनकरेज करना। ऑप्शन देखते हैं, पहला है अपोज्ड, विरोधी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मग्ड, गड़बड़, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सपोर्टेड, समर्थन, ये सारे ये सिमिलर है इसका, तो ये सिनोनिम हो गया। डिस्पिरेटेड, मायूस, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट, अपोज्ड, विरोधी। भाई विरोधी कौन होते हैं, जो आपको आपके प्रोत्साहित को हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपको डिमोरलाइज करते हैं, ठीक है। और एक आपको हमेशा इनकरेज करते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हो गए, ऐसे समझिए, ठीक है ना। इनकरेज और अपोज दोनों आपस में एंटोनिम हैं, ऐसे आपको समझना होगा। इनकरेज प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, और अपोज्ड विरोधी, जो आपके विरोधी है वो हमेशा आपको डिमोरलाइज करेंगे, ठीक है, आपके प्रोत्साहित को तोड़ेंगे हमेशा, ऐसे आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रिवोक, इसका मतलब होता है रद्द करना। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, पहला ऑप्शन है निगेट, नकारना, किसी काम को मना कर देना, ठीक है, किसी काम को मना कर देना। एनल, एनल मतलब अंत करना, ये भी नहीं होगा, ये सारे के सारे सिनोनिम है। इनवैलिडेट, अमान्य करना, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे तीनों इसी के सिनोनिम है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, एंटोनिम। लास्ट क्वेश्चन देखो, इम्प्लीमेंट, अमल में लाना, तो ये इसका क्या है, एंटोनिम, ठीक, करेक्ट आंसर। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक रूल बनाया और टीचर को बोला कि आप इन रूल्स का फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब टीचर इस रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब पालन करेंगे, अमल में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लीमेंट। उसके बाद कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल को लगा कि जो मैंने रूल बनाया वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो अब इसको हम लोग रद्द करेंगे। तो फिर से वो टीचर्स को बुलाएंगे और बोलेंगे जो हमने रूल्स बनाया उस पर हम कुछ चेंजेस करेंगे या बिल्कुल तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका रिवोक, ऐसे आपको समझना है। रिवोक मतलब कुछ कार्य को बंद कर देना, कुछ लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, रद्द कर दिया हमने, ठीक है। और इम्प्लीमेंट, कुछ नया रूल बनाया हो उसको हम अमल में लेके आ रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेटिव, गणनात्मक, क्या मतलब हो गया, गणनात्मक। पहला ऑप्शन देखिए इसका, अनाड़ी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जेंटल, सज्जन। तीसरा डोकाइल, विनम्र। और चौथा केयरफुल, सावधान। तो देखिए ये बाकी के ऑप्शन हमारे सिनोनिम हो जाएंगे इसके, लेकिन जो पहला वर्ड है नेव, ये इसका एंटोनिम है। गणनात्मक और अनाड़ी दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम्स हैं। कैसे, देखिए कैलकुलेटिव क्या होगा, गणनात्मक। गणनात्मक कौन, मतलब जो कैलकुलेशन करता हो, ठीक है, जो कैलकुलेशन करता है वो हमेशा कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कैशियर, वो कैलकुलेटिव है, गणनात्मक है, हर चीज़ को माइंड में कैलकुलेट कर लेता है। दूसरी तरफ एक अनाड़ी है, उसे कोई भी काम तो वो नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन की बात ही छोड़ो, ठीक है। तो ऐसे आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम है, ठीक है, विलोम शब्द है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस पे होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, चाहे आप
सीजीएल का पेपर देख लो, ठीक है, प्री या मेंस तक देख लो, क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, ठीक है। चाहे आप सीएचएसएल का पेपर देख लो, चाहे आप एमटीएस का पेपर देख लो, सीपीओ का पेपर देख लो, ठीक है, जहाँ भी वोकैब पूछी जाती है यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करो। आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आप कोई भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत मेन होते हैं। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के बेस पे ही हैं, तो आप इसके नोट्स बनाइए, बार बार इसको रीड करते रहिए, ठीक है। तो कभी आपके माइंड से स्किप नहीं होगा। सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना, क्योंकि याद नहीं हो पाते हैं। रीड करते रहो, डेली पढ़ते रहोगे, तो जब आप क्वेश्चन दिखेगा ऑटोमेटिकली आप उसको क्रैक कर लोगे, आप टिक लगा लोगे उसके ऊपर, तो क्लिक कर जाएगा इसके आपके माइंड में कि मैंने कहीं पढ़ा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही एंटोनिम और सिनोनिम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए उसको, तभी आपको एग्जाम में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।